हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स लर्निंग। ओके, तो देखिए लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या किए थे, 11th का मैथ्स 1 चैप्टर नंबर 2 ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 1। ओके, ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 1 के एक्सरसाइज नंबर 2.1 के पूरे क्वेश्चन सॉल्व किए थे। ओके, विथ बेसिक के साथ, वो भी अच्छे से इजी ट्रिक के साथ। ओके, अब हम लोग करने वाले एक्सरसाइज नंबर 2.2। 2.2 स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट आप तक जल्द से जल्द मिलते रहे। ओके, तो देखिए एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करने से पहले हमको उसमें कुछ बेसिक्स वगैरह दिए हैं। ये जो बेसिक्स है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सीबीएसई वालों के लिए इंपॉर्टेंट है, स्टेट बोर्ड वालों के लिए इंपॉर्टेंट है, एमएसटी सीईटी वालों के लिए और एज वेल एज जेई मेंस और एडवांस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ये वीडियो को बहुत ही अच्छे से एक एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप ध्यान से देखना। अगर कुछ नहीं समझता है तो कमेंट करके पूछना प्लीज़। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो एक्सरसाइज 2.2 से जो आता है, हमको जो बेसिक का टॉपिक करना है, फंडामेंटल आइडेंटिटीज। ये टॉपिक मैंने जो 2.1 स्टार्ट करने से पहले ये चीज़ मैंने बताया, लेकिन मैं वापस से रिवाइज करता हूँ क्योंकि ये आपके उसमें आया है एक्सरसाइज 2.2 में। तो फंडामेंटल आइडेंटिटीज आपको पता होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1। एक और होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा। फिर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। फिर इससे तीन फॉर्मूले, इससे तीन, तीन तरह का 9, मतलब इससे दो फॉर्मूले और डिराइव करते हैं, इससे दो और इससे दो और। ओके, तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या किए थे, फॉर्मूले को डिराइव किए थे। ओके, अब हम लोग करने वाले हैं, ये तो आपने पहले देखा है, प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था कि ये वाला कैसे है, ये कैसे है, तो मैंने सब बताया था। तो एक बार आप वहाँ पे जाके वॉच कर लीजिए, आपको अच्छे से समझ जाएगा। ओके, ये तो यहाँ पे आया तो मैं सोचा चलो इसको बता दूं ताकि आपको ऐसा लगना नहीं चाहिए कि कुछ नया चीज आया है इसमें। ओके, ये हो गया। अब जो मेन टॉपिक है, ओके, अब जो मेन टॉपिक है वो है ये डोमेन्स एंड रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एज वेल एज पीरियड। ओके, तो देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अपने पास कितने होते हैं, टोटल 6 है, तो लिख लेता हूं साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ओके, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। ये आपके पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ओके, अब इसका हमको डोमेन और रेंज बताना है। देखिए इसका जो डोमेन और रेंज हमको देखना। ओके, तो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है, आपको अच्छे से ध्यान से देखना है। देखिए इसका जो डोमेन होता है ऑल रियल नंबर होते हैं, दोनों का सेम होता है। क्या होता है, ऑल रियल नंबर। और कहां से कहां तक रहता है उसका रेंज, -1 से लेके 1 तक। इसका भी सेम, -1 से लेके कहां तक, 1 तक। यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, वो वैल्यू वहां पे इंक्लूड है। ओके, ये जो मैंने क्लोज ब्रैकेट यूज किया दोनों जगह, वहां इसका मतलब क्या होता है, जो भी वैल्यू जिसमें कि -1 लेस देन इक्वल टू x है, तो ये वैल्यू यहाँ पे ये इंक्लूड रहेगा। अगर मैं यहाँ पे ये, हाँ, अगर जो ये नहीं रहता था, ये ओपन ब्रैकेट रहता था, तो यहाँ पे ऐसा लिखना पड़ता था। ओके, तो ये ध्यान रखना है। क्लोज ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, जो वैल्यू है वहां पे वो इंक्लूड रहेगा, हम जो उसको सॉल्व करेंगे। ओके, तो ये हो गया। और ये दोनों 2 पाई के बाद क्या होता है, वापस से रिपीट होते हैं, सेम चीज रिपीट होती है। ओके, ये ध्यान में रखना आपको। यहाँ पे ध्यान से, क्या साइन में क्या होता है, डोमेन जो है रियल नंबर ऑल वैल्यूज, हाँ, सिर्फ जिसमें आई आता है ना, आई, जो कि क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर को छोड़ दो, बाकी पूरे वैल्यू क्या है, रियल नंबर। ओके, नहीं, इमेजिनरी नंबर, आई जिसमें तो इमेजिनरी पार्ट पे। ओके, तो ये आर है, ये भी आर है, मीन्स दोनों रियल नंबर है, और दोनों -1 से स्टार्ट होता है और +1 पे खत्म होता है। उनके बीच के पूरे वैल्यू क्या आते हैं, इनके आते हैं। और फिर ये कहाँ पे 2 पाई से लेकर 2 पाई तक रहता है। अभी ये जो 2 पाई क्या है, सब क्या है ना, हम लोग जब ग्राफ सीखेंगे तो आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। पहले मैं ये बना लेता हूँ। ओके, ये दोनों का हो गया। अब तीसरा आता है टेन थीटा। ओके, तो ध्यान से देखिए, टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। ओके, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। अगर यहाँ पे नीचे अपॉन में 0 रहता है, किसी के भी अपॉन में 0 रहता है, तो आपका वैल्यू क्या देता है, नॉट डिफाइंड देता है या तो इन्फिनिटी देता है। ओके, एकदम ध्यान से सुनिए। जो 10 का वैल्यू क्या होता है, साइन अपॉन में कॉस होता है। हमने साइन निकाल के रखा है, कॉस निकाल के रखा है। ओके, अगर जो मैं यहाँ पे कॉस का ऐसा वैल्यू लूँ जहाँ पे वो 0 आ जाए, ओके, अगर 0 आ गया तो क्या होता है, वो वैल्यू नॉट डिफाइंड कंसिडर कर दिया जाएगा। ओके, तो अपना उसका जो वहाँ पे जो अपना सम्स है वो आगे तो बढ़ेगा ही।
ओके, क्योंकि नॉट डिफाइंड यानी इन्फिनिटी का तो कुछ भी सॉल्यूशन होता ही नहीं है। ओके, तो यहाँ पे हमको चेक करना है कि यहाँ पे ऐसा नंबर होना चाहिए जो जीरो नहीं होना चाहिए, जिसमें कि हम लोग देखो ऐसा लिखते थे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2a, हाँ एक्स स्क्वायर, यहाँ पे चलो x माइनस 2 बराबर, x माइनस 2 मैं पूछता हूँ कि रियल नंबर है कि नहीं, और ये पूरे का होल स्क्वायर, तो x माइनस 2 रियल नंबर है हर एक जगह पे, बट एक्सेप्ट, हाँ एक्सेप्ट 2 को छोड़ के, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे 2 लेता हूँ 2 माइनस 2 क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। ओके, तो एक्सेप्ट 2 को छोड़ के बाकी यहाँ पे आप माइनस लीजिए प्लस लीजिए, आपका रियल नंबर आता है। क्यों? क्योंकि उसका स्क्वायर है, माइनस का स्क्वायर करेंगे तो भी प्लस आता है और प्लस का स्क्वायर भी प्लस ही आता है। तो यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे क्या होता है माइनस है तो जीरो हो जाता है, सेम चीज रखने पर। वैसे हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे कि किस वैल्यू पे जीरो आता है कॉस, तो कॉस किस पे जीरो आता है, देखो साइन, साइन देखो जीरो पे जीरो आता है, 0, 30, 45, 60, 45, 90 और यहाँ पे 180। ओके, देखो 0 पे 0 है, 30 पे 1/2 है, हमको इस पे बीच में कुछ मतलब नहीं है, और यहाँ 90 पे कितना है, 90 पे है 1। ओके, फिर कॉस क्या होता है, ये 1 यहाँ जाता है और ये 0 यहाँ पे चले जाता है। ओके, तो कॉस 90 पे 0 होता है। ओके, तो यहाँ पे क्या है, कॉस 90 हमको क्या करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। जितने बार भी 90 आता है उसको हमको एक्सेप्ट करके, मीन्स क्या करना है यहाँ पे कि रियल नंबर में से हमको क्या माइनस करना पड़ेगा, 2 पाई। ओके, 2 पाई प्लस 1 इंटू पाई/2 को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे देखो पाई/2 के फॉर्म में आ रहा है, जो भी वैल्यू आएगा किसमें आएगा, पाई/2, पाई/2 पे क्या आ रहा है, कॉस, कॉस पाई/2 यानी 90, 90 पे क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। ये ध्यान से रखना, कॉस 90 पे 0 आ रहा है, ये मीन्स क्या आएगा, अगर सपोज कि मैंने साइन 90 लिया, हाँ साइन 90 और कॉस 90। ओके, तो यहाँ पे हो गया 1, यहाँ पे हो गया 0, 0 अपॉन में एनीथिंग क्या होता है, सॉरी 1 अपॉन में एनीथिंग क्या होता है, देखो ना 1 अपॉन में 0, अपॉन में 0 रहा और किसी का भी वैल्यू रहने दो तो क्या होता है, एंड इन नॉट डिफाइंड। तो यहाँ पे क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है। तो हमको ऐसा चेक करना पड़ेगा कि कितने वैल्यू ऐसे हैं जहाँ पे कॉस क्या होता है, 0 देता है। क्या चेक करना पड़ेगा, कितने वैल्यू ऐसे हैं जहाँ पे कॉस 0 देता है। उसके लिए एक जनरल फॉर्म बना हुआ है, 2 पाई प्लस 1 इंटू पाई/2। यहाँ पे आपको हर एक कॉस का वैल्यू क्या देगा, दैट इज 0 देगा। ये ध्यान रखना, यहाँ पे आपको हर एक कॉस का वैल्यू क्या देगा, 0 देगा। ओके, तो ये हो गया, और इसका जो इसका रियल रहता है, ओके, और इसका जो रेंज रहता है पाई तक रहता है। ओके, ये हो गया। अब आ जाते हैं, देखिए 10 का समझाना आपको कि हमको कॉस पे 0 नहीं होना चाहिए, कॉस पे जितने भी 0 है उसको क्या करना है, रियल में से माइनस करना है। अच्छा हाँ, यहाँ पे एक चीज और, हमने क्या किया, रियल में से माइनस क्या किया है, देखिए रियल में से माइनस ये किया है, जहाँ पे क्या आता है 0 नहीं आता, देखो तो कॉस वाला पार्ट ये है, तो ये यहाँ पे आ जाएगा -1 से लेके 1 तक। ओके, ये ध्यान रखना है, -1 से लेके 1 तक। अच्छा 10 है ना, रुक जाओ, 10 है, 10 है ना, तो 10 में तो रियल नंबर आता है ना, हर एक रियल नंबर पे क्या आता है, वो आपका हर एक रियल नंबर पे वैल्यू क्या देगा, रियल नंबर में से इसको माइनस कर दो तो ये वैल्यू आपका ये देगा, रेंज। ओके, ये हो गया आपका 10 के लिए हो गया। अब आते हैं कोसेक। देखिए कोसेक, कोसेक क्या होता है, 1 अपॉन में साइन होता है। ओके, अब यहाँ पे चेक करो, देखो यहाँ पे 1 अपॉन साइन, साइन में 0 नहीं होना चाहिए, साइन में 0 नहीं होना चाहिए, तो साइन में 0 कब होता है, तो हम लोग क्या करेंगे, रियल नंबर माइनस एन पाई को माइनस करेंगे। एन पाई मीन्स क्या होता है, देखो साइन 0 0 होता है ना, 0 पे 0 होता है, 180 मीन्स क्या होता है, पाई यहाँ पे 0 होता है, तो देखो 1 पाई लिया तो भी 0, 2 पाई लिया तो भी 0, 3 पाई लिया तो भी 0, 4 पाई लिया तो भी 0। तो हमने यहाँ पे क्या क्या जनरल फॉर्म बनाया है कि r माइनस एन पाई, हाँ जहाँ पे पाई वहां पे साइन का वैल्यू 0 आता है, तो ये वैल्यू को छोड़ देंगे, हाँ रियल में से इसको माइनस कर देंगे, बाकी जितने वैल्यू रहेंगे वहां पे क्या होता है, ये एग्जिस्ट करता है। ओके, ये ध्यान रखना। तो ये हो गया, तो ये किसका है, तो ये हो जाएगा r माइनस साइन वाला वैल्यू क्या ये है, -1 से लेके 1 तक। और ये देखो सेम, ये भी 2 पाई तक इसका क्या रहेगा, पीरियड। फिर मतलब कहते हैं कि बोलते हैं ना कि नंबर मतलब एक सेम पीरियड ऑफ टाइम के बाद वहां पे वापस से आना, एक पीरियड ऑफ टाइम के बाद सेम काम करना। जिसमें कि देखो एक जो घड़ी का सुई है ना, देखो सेकंड वाला क्या होता है कि 60 सेकंड में वापस अपने पोजीशन पे आता है, फिर राउंड मारता है, फिर 60 सेकंड, फिर राउंड मारता है, फिर 60 सेकंड, तो इसको बोलते हैं एक पीरियड टाइम। ओके, कॉन्स्टेंटली। ये हो गया आपका साइन का। अब आते हैं सेक। सेक का फॉर्मूला क्या है, ध्यान से देखिए, सेक थीटा इज इक्वल टू क्या था, 1 अपॉन में कॉस थीटा। तो देखिए कॉस थीटा अपॉन वाला पार्ट तो ये वाला है, हमने 10 में यूज किया है, तो 10 वाला क्या है, ये वाला, तो सेम यही लिख दो उठा के, r माइनस
2 पाई प्लस का 1 इंटू पाई बाय 2। ओके, ये हो गया। और यहाँ पे क्या है, कॉस है ना, तो ये वाला पार्ट आ जाएगा आर माइनस -1 से लेके कहाँ तक, 1 तक जाएगा। और ये सेम 2 पाई रहेगा इसका पीरियड। ओके, अब बचता है लास्ट वाला कॉट। कॉट थीटा क्या होता है, कॉस अपॉन में साइन थीटा, कॉस अपॉन में साइन। तो साइन 0 कहाँ पे, देखो यहाँ पे है। कोसेक में जो हमने यूज किया था सेम यहाँ पे ले लेंगे, सेम एज इट इज कॉपी कर देंगे। तो कोसेक वाला कहाँ गया अपना, यहाँ पे है, तो यहाँ पे लिखो r माइनस एन पाई। ओके, r माइनस एन पाई, तो यहाँ पे भी सेम हो जाएगा आपका, ये r यहाँ पे ये r ही रहने वाला है और यहाँ पे पाई रहने वाला। ओके, तो ध्यान से देख लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये चीजें आपको आना चाहिए। ओके, कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसका डोमेन, रेंज, पीरियड। तो देखो साइन का डोमेन क्या है, r है, मीन टोटल रियल नंबर है, और उसका रेंज क्या है, -1 से लेके 1 तक जाता है। और इसका जो पीरियड है, एक बोलते हैं सेम टाइम ऑफ इंटरवल का क्या था, वापस वहां पे आता है, फिर सेम मिलता है। ओके, तो 2 पाई तक दिया है। सेम कॉस का क्या है, कॉस का रियल नंबर है, सेम चीज, इसका जो रेंज भी सेम है और इसका पीरियड भी सेम है। ओके, 10 का क्या होता है, 10 के अपॉन में क्या आता है, कॉस आता है। ओके, साइन अपॉन कॉस, तो कॉस पे 0 नहीं होना चाहिए, 0 वाले जितनी पार्ट को हटा के बाकी सब वैल्यू क्या है आपका रियल नंबर रहता है। तो देखिए, तो रियल नंबर में से जो भी 0 आ रहा है, कॉस पे जहां पे भी 0 आ रहा है उसको माइनस कर दे रहा हूं। ओके, तो ये आपका डोमेन हो गया। रेंज क्या है, रियल नंबर है, क्योंकि रियल में से माइनस कर रहा हूं, हर एक रियल नंबर के लिए क्या करेगा, ये सेटिस्फाई रहेगा। और इसका जो पीरियड रहेगा, एक पाई के बाद वापस आएगा, 180 डिग्री का क्या आएगा, वापस से सेम प्रोसेस करेगा। कोसेक में अपॉन में क्या आता है, साइन आता है, देख लीजिए कोसेक अपॉन में साइन आता है, तो साइन पे 0 नहीं होना चाहिए। साइन 0 कहाँ पे होता है, 0 पे होता है, और 180 पे 0 होता है। तो उसके लिए हमने क्या बनाया, तो एक जनरल फॉर्म r माइनस एन पाई। ओके, और एक क्या जाएगा, r माइनस, ये वाला वैल्यू सेम रहेगा, क्योंकि r में से इतना माइनस कर दो, फिर वहां पे क्या जाएगा, आपको सब वैल्यू देगा। फिर ये पीरियड में 2 पाई रहने वाला। फिर देखो सेक क्या था, 1 अपॉन में कॉस, 1 अपॉन में कॉस क्या था, 10 था, 10 के अपॉन में कॉस था, तो सेम चीज कॉपी कर लो, ये वाला सेम रहेगा, ये सेम रहेगा। ओके, अब आता है कॉट। कॉट किसका उल्टा है, 10 का उल्टा है। ओके, तो कॉट के अपॉन में क्या आता है, साइन आता है। तो साइन किसके अपॉन में आता था हमारा, कोसेक के अपॉन में, तो ये सेम चीज यहाँ पे आ गया, ये r सेम रहेगा, ये पाई सेम रहेगा। ओके, तो यहाँ पे तो हमने देख लिया कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनके डोमेन, रेंज एंड पीरियड क्या होता है, कैसे फाइंड आउट करते हैं, वो आपको एकदम अच्छे से समझिए। ओके, अगर थोड़ा भी अगर डाउट है तो आप क्या करो, वीडियो के बाद अच्छे से रिमाइंड करके देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ। अब इसी के हेल्प से हम लोग जो ये जो देख रहे हैं पीरियड, ये सब चीजें और ये रेंज, इन दोनों के मदद से हम लोग ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक 6 के जो 6 फंक्शन है उनके हम लोग ग्राफ देखने वाले। ओके, तो इसको मैं रफ करता हूँ फटक से और हम लोग ग्राफ करना स्टार्ट करते हैं। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हाँ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखना है आपको। चलो अब ग्राफ निकालना है, तो मैं यहाँ पे हर एक के लिए निकालता हूँ। पहला साइन के लिए, साइन थीटा, तो ये मैं यहाँ पे एक सेम ऐसा बना लेता हूँ, 3 बनाता हूँ ना तो सही रहेगा। ये एक हो गया, ये हो गया। अब यहाँ पे क्या रहेगा आपका, 0 पाई बाय 2 पाई 3 पाई बाय 2, यहाँ पे रहेगा 2 पाई। ओके, मैं 2 पाई तक लेता हूँ, क्योंकि यहाँ का सेम रिवर्ट। देखो अब यहाँ पे बताता हूँ मैं, साइन थीटा देखो 0 पाई बाय 2 पाई 3 पाई बाय 2, यहाँ पे आया तो 2 पाई। ओके, 0 पे क्या होता है, साइन 0 पाई बाय 2 पे 1, फिर यहाँ पे 0, ये वहाँ पे 1 है तो यहाँ पे -1। ओके, तो देखिए अगर ये वैल्यू आपको आता है कि साइन पे साइन 0 कितना रहता है, साइन 270 कितना होता है, साइन 180 कितना होता है, साइन 360 कितना होता है, तभी जाके आप इसको कर पाओगे। अगर आपको जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के वैल्यू फाइंड आउट करने नहीं आता है तो आप इसको नहीं कर पाओगे, ये आपको बात ध्यान में रखना है। तो इसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाया है। ओके, वहाँ पे मैंने सब चीज करके दिखाया, तो आप वहाँ पे एक बार जाके वॉच कीजिए तो आपको अच्छे से समझ जाएगा। इसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो साइन 0 पे 0 आता है, तो आपका यहाँ पे क्या जाएगा, ध्यान से देखिए, यहाँ पे 0 पे 0 आ गया पहला काम। फिर दूसरा क्या आ रहा है, देखिए यहाँ पे आपका है +1 है। ओके, और यहाँ पे आपका क्या है, -1 है। हाँ, नीचे आएगा तो माइनस, ऊपर गया तो प्लस, ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है। हाँ, देखिए 90 पे 1 है, तो 90 पे 1 आने की कहाँ आपका यहाँ पे जाएगा। फिर कितना है, पाई पे 0 है तो आपका 0 यहाँ पे आएगा। फिर इस पे कितना है, -1 है तो ये यहाँ पे कुछ -1 यहाँ पे आ जाएगा आपका। फिर इस पे कितना, 2 पाई पे 0 है तो ये आपका यहाँ पे आ गया। फिर क्या करो, इसको हर एक डॉट्स को मिला दो, तो देखिए कैसे बन रहा है कुछ ये
देख लीजिए कुछ ऐसा वेव जैसा फॉर्म हो रहा है। फिर ऐसा देखो, ये ऐसा सेम कंटिन्यूस आगे पीछे बनता जाएगा, सेम उधर भी बनेगा और सेम इधर भी बनेगा। ओके, सेम ऐसा इधर भी बनेगा और सेम इधर भी बनेगा। मैंने सिर्फ एक के लिए देखो तो 2 पाई पे देखो कहाँ से स्टार्ट हुआ था, 0 से। ओके, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव फिर 0 पैकेट का, फिर से देखो जाएगा एक पॉजिटिव जाएगा फिर 0 आएगा फिर एक नेगेटिव फिर एक पॉजिटिव पे जाएगा। मतलब क्या है, देखो 0 से लेकर 2 पाई पे क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो इसके लिए जो पीरियड से कितना है, 2 पाई। ओके, देखिए ना, यहाँ से स्टार्ट होता है, यहीं पे देखो आके खत्म हुआ। ओके, तो इसको बोलते हैं एक पीरियड। देखिए ये ऊपर वाला पार्ट और ये नीचे वाला पार्ट मिल गया ना, 360 पूरा हो गया। ओके, तो ये इस तरीके से होता है। देखिए समझा आपको, ये है साइन थीटा का ग्राफ। ओके, अब आते हैं हम लोग कॉस थीटा पे, कॉस थीटा ग्राफ। ओके, तो कॉस के लिए सेम बना लेते हैं, सेम चीज। हाँ, 0 पाई बाय 2 पाई 3 पाई बाय 2 और यहाँ पे 2 पाई। ओके, सेम इसके लिए भी लिख लेते हैं हम लोग, इसके में जस्ट उल्टा होता है। यहाँ पे साइन इसमें 0 पे देखो 0 पाई बाय 2 पाई 3 पाई बाय 2 और 2 पाई। तो 0 पे कितना होता है, 1 होता है, यहाँ पे 0, यहाँ पे -1, यहाँ पे 0। यहाँ पे जस्ट उसका उल्टा होता है। देखो ये जहाँ यहाँ पे जो रहेगा उसका साइन चेंज करके यहाँ पे लिख दो, यहाँ पे जो रहेगा उसका साइन चेंज करके यहाँ पे लिख दो, ये इजी ट्रिक है। हाँ, देखो तो 0 पे कितना है, यहाँ पे 0 पे 1 है, तो यहाँ पे 1 रहेगा, तो आपका कुछ यहाँ पे आएगा +1 है ना, तो आपका यहाँ पे आ जाएगा। फिर क्या है, 90 पे 0 है, तो आपका यहाँ पे आ जाएगा 0। ओके, फिर इस पे -1 है, तो ये -1 यहाँ पे आपका, तो ये आपका यहाँ पे -1 आ गया। फिर 2 पाई पे 0 है, तो 2 पाई पे 0 यहाँ पे आ गया। ओके, अब इसको भी मिला तो सेम चीज। तो देखिए यहाँ से स्टार्ट हुआ है ये। ओके, 3 पाई बाय 2 पे कितना है, 0 है ना, और यहाँ पे कितना है, 1 है। हाँ, यहाँ पे 1 आएगा, 2 पाई पे 1 ही रहता है। तो यहाँ पे देखिए ये कुछ यहाँ से ऐसा 0 यहाँ पे आ गया ये, और फिर यहाँ पे 1 आया ना, तो यहाँ पे तुम्हारा क्या है, यहाँ पे तुम्हारा 1 है, बराबर है ना। देखिए 0, देखो 0 पे 1 है, तो 0 पे हमने 1 ले लिया। फिर पाई 2 पे 0 है, तो पाई 2 पे 0 ले लिया। फिर 3 पाई 2 पाई पे 1 है। हाँ, तो पाई पे देखो 1 आ गया माइनस। ओके, फिर 3 पाई 2 पे कितना है, 0 है, तो 3 पाई 2 पे 0 आ गया है। फिर कितना है, 2 पाई पे 1 है, तो 2 पाई पे 1 आ गया है। फिर यहाँ पे सेम, फिर आगे जाएगा तो यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे 0, फिर ऐसा बढ़ते जाएगा। तो अब ध्यान से देखिए, देखिए यहाँ से स्टार्ट हुआ था, देखिए ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट आधा इधर हो गया, आधा ये दोनों हो गया, आधा आधा, और ये आधा ये हो गया, एक हो गया। तो ये इस तरीके से बनता है आपका किसका, कॉस का। ओके, ये और आगे जाता रहेगा, इधर भी ऐसा जाता रहेगा, सोन सोन। ओके, ये हो गया किसका, कॉस का। देखिए बहुत जरूरी, ये अगर वैल्यू आएगा तभी आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। इसके लिए मैं वैल्यू भी आपको निकाल के दिखा रहा हूँ। ओके, तो ये साइन में कॉस होगा, चाहिए तो आप आगे भी ले सकते हो ना। देखो 2 पाई में पाई प्लस करो तो कितना जाएगा, ये देखो 2 पाई है ना, यहाँ पे 360 हो गया। फिर पाई 2 इसमें और प्लस करो तो कितना जाएगा, 5 पाई बाय 2 हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा आपका 5 पाई बाय 2। तो यहाँ पे क्या जाएगा, यहाँ पे आपका क्या जाएगा, 0 हो जाएगा, फिर ऐसा जाएगा, फिर ऐसा जाएगा, समझे। ऐसा ही क्या होगा, कंटिन्यूअस होते रहेगा। तो ये आपका किसका होगा, कॉस का। देखिए साइन का 0 पे 0, तो 0 से स्टार्ट के जहाँ पे है उसको मिला दिया। फिर कॉस का 0 पे 1 है, तो 1 से स्टार्ट के फिर ऐसे मिला दिए। ओके, ये साइन कॉस होगा। बनाते हैं tan का, tan थीटा, सेम प्रोसेस, नो चेंज। देखिए यहाँ पे 0, यहाँ पे हो जाएगा आपका पाई बाय 2 पाई 3 पाई बाय 2 और 2 पाई सॉरी। हाँ, ये हो गया है। अब 10 के लिए हम लोग बना लेते हैं भाई, 10 ना, 0 पाई बाय 2 पाई 3 पाई बाय 2 और यहाँ पे 2 पाई। ओके, देखो tan थीटा 0 पे क्या रहता है, 0 रहता है, और पाई 2 पे क्या रहता है, एनडी नॉट डिफाइंड रहता है। तो यहाँ पे भी क्या जाएगा आपका, एनडी आ जाएगा नॉट डिफाइंड, यहाँ पे भी क्या जाएगा 0। ओके, तो यहाँ पे ध्यान से क्या आएगा, यहाँ पे आपका tan थीटा पाई 2 पे क्या रहता है, नॉट डिफाइंड रहता है, यानी 0 से स्टार्ट होगा। मैं इधर लेता हूँ, इसके लिए थोड़ा सा मैं इधर ले लेता हूँ। हाँ, यहाँ पे आ जाएगा आपका -π/2। ओके, तो देखिए 0 से सडनली इनफाइनाइट चलेगा, तो ये हो जाएगा ऐसा और ये हो जाएगा ऐसा। ओके, ध्यान से देखिए, इसको चाहिए तो आप ऐसा बना दो कि इसके आगे नहीं जाएगा, ये इसके आगे नहीं जाएगा, ये इसके आगे नहीं जाएगा। ओके, चाहिए तो ऐसा पूरा ले लो एकदम ध्यान से। देखिए देखिए π/2 पे क्या 0 पे 0 है, तो मैंने क्या किया, 0 पे 0 ले लिया। फिर देखो जैसे ही π/2 से 90 पे आता है, नॉट डिफाइंड आता है, मतलब वो बढ़ते ही जाएगा।
पॉजिटिव में जाता तो बढ़ता जाता, नेगेटिव में आता तो नीचे नेगेटिव में आते रहेगा। तो देखिए यहाँ से देखिए सडनली एकदम ऊपर चले गया पॉजिटिव साइड, देखो 90 के जस्ट पहले ऊपर जा रहा है इन्फिनिटी तक, फिर यहाँ से 90 के जस्ट पहले क्या रहा है नीचे तक जा रहा है, ये आपका हो गया। फिर देखो यहाँ पे फिर 180 पे आओ तो यहाँ पे आ रहा है 0 आपका, ओके यहाँ पे आ रहा है तो यहाँ से फिर सडनली क्या हो जाएगा, ऐसा कुछ हो जाएगा, ये ऐसा और ये ऐसा, फिर यहाँ पे देखिए सडनली क्या हो जाएगा, देखिए बढ़ते रहेगा ऐसा कुछ, ये देखिए ये यहाँ से आगे नहीं जाएगा, यहाँ से पीछे रहेगा। तो ये कुछ इस तरीके से बनता है tan थीटा का, ओके। तो हम ध्यान से देखिए, हमको ये वैल्यू आ रहा है इसके हिसाब से हम बना रहे हैं, ओके। कुछ भी गड़बड़ नहीं करना है आपको, बस जैसा वैल्यू आ रहा है वैसे ही। अगर देखो ये तीनों अगर अच्छे से आ गया है तो आपको पता है कि बाकी के तीन क्या था, इन्हीं के रेसिप्रोकल से, तो सेम इन्हीं के मतलब थोड़ा सा चेंजेस होगा, बाकी सेम ऐसे ही बनने वाला, सेम ऐसे ही बनने वाला है, ओके। तो देखिए साइन में क्या है, ये देखिए ये ऊपर वाला पार्ट होता है ना यहाँ पे, कोसेक में क्या आएगा, ये सेम ऐसा वैसा घूम जाएगा, ओके। ये सेम जो नीचे आया था ये सेम ऊपर हो जाएगा, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर हो जाएगा। यहाँ पे देखो जो ये यहाँ पे आया था ये वाला पार्ट यहाँ पे चले जाएगा, ओके। और यहाँ पे जो इधर से आया था ये वाला पार्ट इधर से हो जाएगा। तो ये ध्यान से देख लीजिए, आपका क्या हो गया, साइन का, कॉस का, टेन का, हमने तीनों का ग्राफ निकाल लिया है, और किसकी मदद से, उनके जो ट्रिग्नोमेट्रिक के जो टेबल के वैल्यूज थे उनके मदद से, ओके। तो ये हो गया आपका साइन, कॉस और टेन, इनका आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम लोग क्या करते हैं, बाकी की जो बचे हुए तीन है उनका हम लोग ग्राफ बनाते हैं, ओके। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए दोस्तों आप देखते हैं जो बाकी के बचे हुए तीन, हमने क्या किया है, ये देखिए तीन का हमने क्या किया, ग्राफ अभी ऑलरेडी निकाल लिया है, 1 2 3। अब बाकी के बचे हुए तीन, बच्चे तो कौन सा, कोसेक, कोसेक किसका होता है, साइन का। तो मैं यहाँ पे देखो छोटा सा साइन का बना लेता हूँ, हाँ। क्या था, 0 था, π/2 था, पाई था, 3π/2 था, और क्या था 2π था, ओके। तो यहाँ से 0 पे 0 था, कुछ ऐसा क्या था, ये 1 0 1 कुछ ऐसा क्या था, ओके। फिर कोसेक के बाद किसका था, सेक का था, यहाँ पे 0 π/2 पाई 3π/2 और यहाँ पे 2π था, ओके। मैं छोटे छोटे बना के देता हूँ ताकि आपको मतलब यहाँ से यहाँ रिलेट कर सकते हैं हम लोग इजीली, ओके। तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे 1 था पहले, तो ये 1 से क्या होता, 0 पे आया था यहाँ पे, तो ये 1 से कुछ ऐसा आया था, फिर ये ऐसा, ओके, फिर ये ऐसा आया था, ओके। और भी है, आगे बढ़ा सकते, ऐसा कुछ नहीं है। देखो 0 पे 0, तो यहाँ पे भी 0, 360 पे भी 0, ओके। रुक जाओ, 0 पे कितना था, 1 था, तो यहाँ पे -1, यहाँ पे 0, तो यहाँ पे 0, हाँ बरोबर है, यहाँ पे 1 रहेगा, बरोबर है। फिर 10 के लिए, कॉट के लिए लेता हूँ, कॉट के लिए क्या आएगा, सेम चीज आएगा, 0 π/2 3, हाँ π/2 के बाद पाई 3π/2 और 2π, ओके। फिर यहाँ पे क्या था, देखो यहाँ पे इधर भी ले लिया था मैंने, यहाँ पे -π/2 आता है, ओके। और यहाँ पे 0 0 था, फिर सडनली बढ़ जाता है, तो कुछ ऐसा आया था, ऐसा कुछ आया था, ऐसा आया था, फिर मैंने इसको ऐसा बना दिया था ताकि इसके बाहर वो ना जाए, ओके। फिर यहाँ पे भी 0, तो यहाँ पे कुछ ऐसा सडनली आया था, ये ऐसा आया था, ये और ये, समझे। तो ये इस तरीके से हमने क्या किया है, देख लीजिए, ये आपका है साइन का, कॉस का और टेन का, ओके। अब इसी के बेस पे हम लोग बाकी बनाएंगे, कोसेक। चलो स्टार्ट करते हैं कोसेक के लिए। ये हमारा आ गया है लाइन, 0 π/2 पाई 3π/2 और यहाँ पे 2π, और आपको ये चीज वैल्यू आना चाहिए, हाँ वैल्यू आना चाहिए। देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, हाँ 0 π/2 3π/2 और सॉरी यहाँ पे पाई आएगा, पाई 3π/2 और यहाँ पे 2π। अब देखिए साइन 0 0 होता था, ओके। यहाँ पे देखिए मैं लिखता हूँ, हाँ साइन, मैं यहाँ पे नीचे सबका लिख देता हूँ, हाँ साइन 0, और 0 पे निकालना था किस पे, π/2 पे, 3π/2 पे और 2π पे निकालना है। तो साइन 0 0 π/2 पे कितना होता था, 1 होता था, ओके, ये होता था। फिर साइन के बाद कॉस का, कॉस पे 1 होता था, इस पे 0 होता था, कॉस का 10 पे 0 पे 0 होता था, इस पे क्या होता था, ND होता था, नॉट डिफाइंड मतलब क्या होता था, 1/0 होता था, ओके। कुछ इस तरीके से ऐसा होता था, ओके। अब इसी का, हाँ इसी का उल्टा, इसी का उल्टा क्या होगा आपका, साइन का उल्टा क्या होगा, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, साइन का उल्टा क्या हो जाएगा आपका, कोसेक। कोसेक क्या है, 0 है, 0 के अपॉन में, 0 के अपॉन में क्या होता है, 1 होता है ना, कुछ नहीं तो अपॉन में 1 रहता है, तो 1 ऊपर चलेगा, 0 नीचे, 1 ऊपर 0 नीचे, ओके। ये क्या हो जाएगा, पहला आपका 0 पे हो जाएगा ND, नॉट डिफाइंड हो जाएगा,
ओके, कोसेक पे और इस पे कितना जाएगा 1 के अपॉन में तो 1 हो जाएगा। मतलब 0 पे आपका एन डी आ रहा है और कोसेक पे कितना आ रहा है, सॉरी 0 पे वो एन डी आ रहा है, 90 पे 1 आ रहा है। 0 पे क्या आ रहा है, 0 पे आपका एन डी आ रहा है और 90 पे 1 आ रहा है। ओके, कोसेक के लिए तो 0 पे आपका एन डी आ रहा है, नॉट डिफाइंड यहाँ पे आ रहा है, और इस पे कितना आ रहा है 1 आ रहा है। ओके, तो ये आपका यहाँ पे 1 हो रहा है। अब यहाँ से क्या सडनली बढ़ेगा ना, ये देखो ऐसा कुछ बढ़ेगा, ये ऐसा, ठीक है, ऐसा सडनली बढ़ जाएगा, ऐसा सडनली बढ़ जाएगा। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा और नीचे बनाता हूँ ताकि आप वो समझें। यहाँ पे आ गया, ये क्या आएगा आपका, ये देखिए, देखिए यहाँ पे कितना आपका, यहाँ पे 1 आ रहा है वैल्यू। अब यहाँ देखो सडनली यहाँ 0 से क्या हो रहा है, देखो इनफाइनाइट जा रहा है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आता है तो क्या हो रहा है, इनफाइनाइट बढ़ जा रहा है। फिर यहाँ पे हो गया, फिर पावर 2 है ना, पावर 2 का उल्टा क्या आता है, पावर 2 यानी 90 है, 90 बोला 3 पावर 2, यानी यहाँ पे फिर 1 होगा, फिर यहाँ से कुछ ऐसा निकल जाएगा। ओके, अच्छा इसका साइन चेंज होगा ना तो नीचे आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, ये कुछ ऐसा आ जाएगा, ऐसा ऐसा। ओके, तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा आपका। ओके, ये ध्यान से रखें, हाँ आपको वैल्यू आना चाहिए, वैल्यू आएगा तभी आ पाएगा। तो देख लीजिए ये क्या रहा, देखिए ना, ये वाला पार्ट देखिए, मैंने बताया था ना, ये जो नीचे आया है ये चीज क्या हो जाएगा, ऐसा उल्टा हो जाएगा। ये जो देखो ना, ये यहाँ पे 1 आया था ना, ये जस्ट ऐसा उल्टा हो गया, देखो ऐसा उल्टा हो गया, देख लीजिए ध्यान से, जस्ट उल्टा हो गया है। तो ये 0 पे 90 पे 1 आ गया, यहाँ से तुरंत इधर इनफाइनाइट, इधर भी इनफाइनाइट। एनडी का मतलब क्या होता है, नॉट डिफाइंड, तो ऐसा इनफाइनाइट ऐसा बढ़ते चले जाएगा। ओके, तो ये हो गया कोसेक का। अब निकालते हैं सेक का, तो सेम चीज बना लेते हैं। ओके, थोड़ा सा और नीचे लेता हूँ, ये हो जाएगा आपका सेक का। ओके, यहाँ पे हो जाएगा 0 π/2, यहाँ पे हो जाएगा पाई 3π/2, यहाँ पे हो जाएगा 2π। ओके, ये होने के बाद अब देखिए इस पे क्या होता है, देखिए कॉस पे 1 होता है, यानी कि क्या रहेगा आपका 0 पे 1 रहेगा, मीन्स यहाँ पे आपका क्या रहेगा, यहाँ पे आपका 1 रहेगा। फिर क्या होता है, यहाँ पे 0 है, यानी कि क्या हो जाएगा, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, देखो कॉस है ना, तो सेक 0 हो जाएगा 1 और सेक π/2 हो जाएगा एन डी, नॉट डिफाइंड मीन्स। ओके, उल्टा जाएगा ना, 0 में 1 रहता है तो 1 ऊपर जाएगा तो 0 नीचे आएगा, यानी 0 नीचे तो क्या जाएगा, उसका वैल्यू एन डी हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हो गया, फिर सडनली देखो π/2 पे ये नॉट डिफाइंड हो जा रहा है, π/2 पे नॉट डिफाइंड, तो आपका ऐसा कुछ हो जाएगा, ये ऐसा, ये ऐसा हो जाएगा। देखिए ये π/2 से पहले, और ये यहाँ पे भी थोड़ा सा जल्दी बनाना पड़ेगा, ये देखिए यहाँ इसके जस्ट पहले क्या रहेगा आपका एन डी हो जाएगा, कुछ इस तरीके से बनेगा। तो देख लीजिए ये वाला पार्ट यहाँ पे, ये वाला पार्ट क्या जाएगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 है ना, तो यहाँ से सडनली क्या आएगा, ऐसा बढ़ जाएगा। ओके, देख लीजिए बढ़ गया है। ओके, यहाँ से देखो स्टार्ट होगा, 0 पे 1 है ना, 0 पे 1 है, तो ये 1 से सडनली π/2 जाते तो क्या जाएगा, वो इन्फिनिटी चले जाएगा। यहाँ पे माइनस में π/2 आता है तो क्या जाएगा, वो इन्फिनिटी चले जाएगा। ओके, तो ये हो गया आपका किसका, साइन कोसेक सेक, और किसका जो है बचा है कॉट का। ओके, तो कॉट के लिए मैं इसको रफ कर देता हूँ। कॉट तो देख लीजिए इसका उल्टा आएगा जो यहाँ पे बना हुआ है। ओके, तो कॉट के लिए पहले हम लोग नंबर ड्रॉ कर लेते हैं, लाइन, यहाँ पे 0 π/2, थोड़ा सा लाइन टेढ़ा हो रहा है, 0 π/2 पाई 3π/2 एंड 2π। ओके, ये हमने बना लिया। हाँ, ये होने के बाद ध्यान से देखिए क्या है, अब हमको देखिए 10 में क्या था, 0 पे 0 था, 10 में 0 पे 0 था, तो कॉट में क्या होता है, 0 पे एनडी आता है, तो 0 पे एनडी यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे आपका हो जाएगा नॉट डिफाइंड हो जाएगा। और π/2 में क्या आता है, यहाँ पे π/2 में आता है 1, यहाँ पे π/2 में आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका 0 हो जाएगा, जस्ट उल्टा है। यहाँ पे देखो ध्यान से देखो 10 0, हाँ 10 0 0 होता है, और 10 हाँ 10 90 क्या होता है, 10 90 यानी π/2 कितना होता है, एनडी होता है, तो जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा कॉट, हाँ कॉट 0 क्या हो जाएगा, एनडी हो जाएगा, एंड कॉट π/2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके, ये क्रॉस हो जाएगा। ओके, तो देखिए कॉट एनडी कहाँ पे आ रहा है, 0 पे, तो यहाँ पे 0 पे आपका एनडी आ रहा है। ओके, फिर क्या हो रहा है, और क्या दिखा रहा है, और इस पे 0 आ रहा है, किस पे, π/2 पे 0 आ रहा है, तो π/2 पे 0 आ रहा है और यहाँ पे एनडी आ रहा है, तो कुछ आपका ऐसा आएगा, देखिए ऐसा, ये उल्टा जाएगा, ये कुछ ऐसा आएगा, 0 आ रहा है ना, यहाँ पे कुछ रुक जाओ, ये यहाँ से कुछ ऐसा आएगा उल्टा, ये यहाँ से देखो ना, यहाँ पे एनडी आ रहा है, यहाँ पे एनडी है, फिर यहाँ से आता 0 पे आएगा, फिर यहाँ से लेके फिर से यहाँ पे एनडी आ जाएगा, इनके बीच में आ जाएगा, देखिए फिर यहाँ पे हाँ 3π/2 कहाँ पे है, π/2 पे कितना है, π/2 पे 0 है, तो 3π/2 पे 0 आएगा, तो यहाँ पे फिर आपको क्या जाएगा, एनडी हो जाएगा, कुछ ऐसा बनेगा, बराबर ना।
0 पे 0 है तो 180 पे भी, हाँ फिर सेम ऐसा बनेगा आपका, ऐसा ये ऐसा बनेगा सेम सेम, यहाँ से लेके यहाँ पे तो आपका 0 रहेगा, फिर यहाँ से सेम नीचे डिक्रीज इन्फिनिटी तक आ जाएगा इनके वैल्यू से पहले, और यहाँ पे सेम ऊपर जाते समय इन्फिनिटी आ जाएगा। ओके, ये देखिए ध्यान से, यहाँ पे आपको समझ जाएगा, पूरा आगे मत जाइए, यहाँ पे देखिए देखिए पावर 2 पे आपका कितना वैल्यू आता है, 0 आता है, 0 पे आ गया, और जस्ट 0 पे कितना आता है, इन्फिनिटी आता है, तो यहाँ से लेके जैसे 0 पे जाएगा, 0 से जस्ट पहले पूरा क्या जाएगा, इन्फिनिटी तक चल जाएगा, फिर सेम ऐसे नीचे भी कहाँ जाएगा, जस्ट यहाँ पाए तक आते उसके पहले इन्फिनिटी तक चल जाएगा। ओके, तो ये आपका हो गया ग्राफ, और 6 का 6 ग्राफ। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है जेई पर्पस, सीईटी पर्पस, क्योंकि इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, तो अगर आपको ये नहीं समझेगा तो आपको नहीं समझने वाला है। ओके, देखिए साइन का, कॉस का, टेन का, कोसेक, सेक और कॉट, हमने क्या किया, सभी की ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ग्राफ बना दिए हैं। ओके, और ये उनका है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, डोमेन है, रेंज और पीरियड है। ओके, हमने ऑल चीज जो अच्छे से हम सीख लिया है। अब इसके बाद जो हम लोग लेक्चर लेंगे वहाँ पे हम लोग एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करेंगे, वहाँ पे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से समझ के कर लेना। ओके, अगर आपको थोड़ा भी डाउट होता है ना तो आप हमें कमेंट करके बताएं, हम लोग वापस उसको बताएंगे, अदरवाइज आप वीडियो क्या करो, रिमाइंड करके देख लो। ओके, एकदम अच्छे से समझो क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो यहाँ पे मैं स्टॉप करता हूँ, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करने वाले। ओके, तब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके।